नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 11th मैथ्स कैसे चल रहा है आपका मैथ्स। उम्मीद है कि सबका मैथ्स बहुत अच्छे से चल रहा होगा। 11th क्लास का मैथ्स जो है बहुत आसान मैथ्स है और नहीं होगा तो हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे चलते हैं। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ्स 11th का, जिसपे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर है हमारा पहला सेट्स का। सबसे सिंपल चैप्टर्स में से एक है, लेकिन बस एक ही चीज आपको स्टार्टिंग में समझनी पड़ेगी, वो है सेट्स की डेफिनेशन। अगर वो अच्छे से क्लियर होगी तो आपको सारी चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है। अगर मैं सेट्स की बात करूं, उसकी डेफिनेशन की, तो सेट क्या चीज होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सेट की डेफिनेशन की जितने भी शब्द मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं उनको अच्छे से एक बार समझ लो आप। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड जो क्या है, इसका क्या मतलब वो बताता हूं। ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, ऐसी चीजों की अपने कलेक्शन करनी है जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब जिनका आंसर दुनिया में हर बंदे के लिए सेम है। जैसे मैं लिखता हूं, एक सेट का नाम लिख रहा हूं। सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। अब मैं प्लैनेट्स के लिए एक सेट बना रहा हूं, इसका मतलब दुनिया में अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछोगे सबका सेम आंसर आएगा कि हमारे पास 8 प्लैनेट होते हैं, एक ड्वार्फ होता है ना। तो यही सबका आंसर आएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई एक आदमी अलग आंसर दे रहा है, एक आदमी अलग दे रहा है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सबके पास सेम है तो वो सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सेट। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो लिस्ट ऑफ मोस्ट 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, 5 सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट। तो आप देखोगे इसमें सबका आंसर अलग अलग होगा। किसी को कोई डेंजरस लगता है, किसी को कोई डेंजरस लगता है, तो कलेक्शन जो है डिफरेंट हो जाएगी। उसको हम सेट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड वो जो सबके लिए सेम है उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो सेट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये आपने याद रखनी है। यहीं से पता चलेगा कोई भी चीज सेट है कि नहीं है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। कैसे, कितने टाइप के सेट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट कैसे करना है, इसी पे हम चलने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पे लेके चलूंगा अभी। तो सेट्स और उसके टाइप्स ये हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये करने के लिए हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी यूज करेंगे और अभी हम चल रहे हैं एनसीईआरटी। ये है आपका चैप्टर सेट्स, जिसमें हम लोग आज काम करेंगे। ठीक है। तो सेट मैंने आपको क्या बताया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। तो उसको बोलेंगे सेट्स। सेट्स की जो डेफिनेशन है आसान है, लेकिन उसके जो टाइप्स है उस पर हम आने वाले हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ये आपने जानना है। स्टेटमेंट में लिख सकते हो आप उसको, और फिगर्स में भी लिख सकते हो। जैसे इसने एक स्टेटमेंट लिख दी है ना, ये लिखिए, क्या लिखी इसने स्टेटमेंट? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा फिगर्स में लिख के भी दिखा सकते हो, 1 3 5 7 9, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए लेस देन 10। इसी तरीके से द रिवर्स ऑफ इंडिया, ऐसे इसको। सेट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी ना। तो सेट की डेफिनेशन समझने के बाद उस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे थे। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, वो क्या कहता है? वो क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ कि ये जो आपको दिए हुए हैं इतने सारे सेट्स, ये सेट्स है भी हैं कि नहीं है, है ना। अभी सेट्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पहले इनको रीड करेंगे। अगर हम इनको रीड करें तो क्या लिखा हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से किसी भी साल के जो मंथ्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको पता है? जुलाई है। जे से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में तो जनवरी, जुलाई है, जून है, और जे से यही मंथ है ना। इसका मतलब पूरी दुनिया में इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा सबके लिए। तो मतलब वेल डिफाइंड है, इसके अलावा आंसर किसी का डिफरेंट नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, मोस्ट, लीस्ट, तो इसका मतलब सबका आंसर डिफरेंट होने वाला। तो ये सेट कभी भी नहीं होने वाले। हर बंदे की अपनी चॉइस है, तो उसके लिए जो फेवरेट है वो अलग होंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट। बेस्ट यहाँ पर बेस्ट आ गया, मोस्ट, बेस्ट, तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर अपने क्लास के बच्चों के आप बॉयज के नाम लिखोगे तो सबका आंसर क्या आएगा? सेम। इसका मतलब वेल डिफाइंड है, तो ये कलेक्शन है, तो ये सेट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी सबकी लिस्ट क्या बनेगी? सेम बनेगी। 100 से पीछे नेचुरल नंबर की लिस्ट बनाओगे तो हर बच्चे की सेम बनेगी। इट मीन्स ये क्या है? सेट है, वेल डिफाइंड है। देन अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो लेटर जो लिख दी है उन्होंने नॉवेल्स, वो तो लिख दी है,
तो जब उनको आप कलेक्ट करोगे तो नेचुरली सेम आएगा सबका आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन नंबर जो है, इवन इंटीजर जो है दुनिया में सबके लिए सेम होंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी सेट है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे क्या थे, सेट थे, है ना। क्यों थे, क्योंकि वो वेल डिफाइंड थे, सिंपल सा आंसर है उसका। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अगर आपके पास एक सेट है जिसकी वैल्यू उसने दी है 1 2 3 4 5 6, यहां तक दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये दो सिंबल है जो यहाँ यूज करने, एक है बिलोंग्स टू, एक नॉट बिलोंग्स टू। पहले मैं समझाऊंगा कि बिलोंग्स टू कहाँ यूज करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कहाँ करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है जिसकी वैल्यू 1 2 3, ये 3 नंबर्स का हमारे पास सेट है ना, बी सेट है। अब देखो ये जो 1 2 और 3 वो किसके अंदर आ रहे हैं, इसी सेट के अंदर आ रहे हैं। हम बोलेंगे ये एलिमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स। ये बी सेट हो गया और 1 2 3 उसके क्या हो गए, एलिमेंट्स। अब खुद देख के बताओ कि 1 बी में आ रहा है, अगर आता तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू बी, और लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, 1 बिलोंग्स टू बी। और अगर मैं 4 की बात करूं, इसमें 4 नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे बी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये जो साइन है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, वो क्या बताता है कि जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो उस सेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मतलब एक टाइप से ये रिलेशनशिप शो करता है एलिमेंट और उसके सेट के बीच की, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अच्छे से याद कर लेना है, अब बड़े आसान हो जाएंगे वाले क्वेश्चंस। अब देखो बताओ यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू। 5 बिलोंग्स टू है, 5 इसमें आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो हम लिखेंगे इट बिलोंग्स टू। उसके अगला क्वेश्चन है 8 ए, 8 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन है 0, क्या 0 आ रहा है, हमें पता है 0 इसमें नहीं है, 1 से लेके 6 तक नंबर है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर बड़े आराम से करो। 3 मैंने किए, 3 आप करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ही आता है, कम मार्क्स के चैप्टर है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें अच्छा है। क्या है इसमें अच्छा ही, वो भी देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब फिगर्स की फॉर्म में ब्रैकेट में आपने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कह रहा है x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू जो है -3 से लेके 7 के बीच में है। तो अब खुद बताओ -3 से लेके 7 के बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब -3 आप ले सकते हो, इसमें इक्वल टू का साइन है, आप 7 नहीं ले सकते, उससे पीछे वाले नंबर ले सकते हो। तो लिस्ट क्या बनेगी, अगर मैं कलेक्शन करूं, -3 ले सकते हैं, इंटीजर ही लेने हैं, कंडीशन है, तो कुछ ऐसे आंसर आएगा। ये सारे के सारे वो इंटीजर जो 7 से छोटे हैं ना, 7 से छोटे हैं और -3 के बराबर या उससे बड़े हैं, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म इस क्वेश्चन की। तो रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान होता है। सेकंड क्वेश्चन, b इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आपने लिस्ट बनानी नेचुरल नंबर की जो 6 से कम हो, तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपकी नेचुरल नंबर की कलेक्शन होगी विच आर लेस देन 6। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं ये रेंडमली ये उठा लेता हूँ। d इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60। 60 के आपने क्या ढूंढने हैं, डिवाइजर्स, लेकिन वो प्राइम होनी चाहिए। तो क्या क्या प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जो इसके डिवाइजर्स है ना, क्या क्या ले सकते हैं, 1 तो ले नहीं सकते, 2 3 5 ये सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। और लिस्ट बना सकते हो आप 5 के बाद 10 पर, लेकिन 10 प्राइम नहीं है, आप नहीं ले सकते उसको, 60 के ही डिवाइडर्स लेने आपने, है ना, और आपको शायद नहीं मिलेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, कलेक्शन ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 60 विच आर प्राइम नंबर्स। तो आपके पास बड़ा आसानी से रोस्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरे को आपके सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म लिख के आनी थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 4th क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, वो क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा है, आपको रोस्टर फॉर्म दी गई, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है इसको। तो कर लेते हैं, क्या टेंशन है ना, कोई भी उठा लेते हैं। वैसे ये नंबर ले लेते हैं, 1 से लेके 100 तक नंबर लिख के दिए, 1 4 9। एक्चुअली ये क्या स्क्वायर्स है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर उसमें कहां तक लेंगे, 100 तक। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, लेस देन 10। नेचुरल नंबर लेने, लेकिन 10 तक लेने हैं, क्योंकि 10 तक के ही स्क्वायर है, उससे आगे नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखो 4 है, उसमें लिखा है 2 4 6, आगे डैश 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 पर चलता जा रहा है, तो लिखेंगे x इज इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। और कहां तक है, चलते जा रहे, तो हम सारे इवन नंबर ले लेंगे इसके अंदर।
तो कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, तो मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप ये वाले कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में लिखो, आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देन हमारे पास आता है मैच करवाना, है ना। अगर मैच करवाने की बात आए, एक सेट को दूसरे से बड़े आसानी से मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये किससे मैच करते हैं, तो ध्यान से देखो, पहले लिखा है x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अब 6 की डिवाइजर बनाओ तो क्या आएगा, 1 2 3 6, यही आएंगे। बट ये लिखा है प्राइम नंबर, अगर प्राइम की रखकर तो फिर 2 ही आएंगे, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहले का आंसर 2 और 3। अब यहाँ पर 2 और 3 कहीं लिखा हुआ है, यस, इस पे लिखा हुआ, तो ये से मैच कर जाएगा। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से पीछे ऑड नंबर लेनी है, तो 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। अब ये कहाँ लिखा हुआ, अब देखोगे यहाँ लिखा हुआ, तो ये b से मैच कर जाएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये देखो, इसने MATEH ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसने ये भी लिखा है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा D। और जो बचा आपका आंसर ये वाला, ये किसे मैच कर जाएगा, C से। तो बहुत कोई ज्यादा मुश्किल होती नहीं है, बहुत आसान टॉपिक्स होते हैं हमारे ये वाले, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम आगे की बात करें इससे अगले क्वेश्चन की, वो क्या क्वेश्चन है कि सेट्स की फर्दर टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो हमने करने हैं। जैसे भी आपके सामने क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसकी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखा हो। ठीक है, उसका कैसे आंसर आएगा, आपने कोई ऐसी बात कहनी है जो संभव नहीं है, पॉसिबल है उस टाइम पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, फाई से डिनोट करते हैं इसको। इसको नल सेट भी बोलते हैं, आपने याद रख लेना है, या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं, मतलब जिसका आंसर कोई नहीं, खाली है ये, इसलिए इसका नाम एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गया, इजी है। चलो आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल आपको दूंगा अभी। नल सेट, जैसे इसने क्वेश्चन लिखा है, x इज ए स्टूडेंट स्टडिंग इन 11th एंड 12th बोथ। तो ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा 11th में भी पढ़ रहा है और 12th में भी, ऐसा तो होएगा ही नहीं, इसका मतलब इसका कोई आंसर नहीं होने वाला, तो ये नल सेट है। अच्छा ओके, x इज अ पर्सन हु इज प्रेजेंट इन दिल्ली एज वेल एज मुंबई। तो एक टाइम पे एक बंदा दोनों जगह तो नहीं हो सकता ना, तो हम बोलेंगे ऐसा कोई बंदा दुनिया में है नहीं, तो मतलब वो क्या, नल सेट है। तो इसे इम्पॉसिबल बातों को हम नल सेट्स के अंदर लेते हैं, जो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होती। वॉइड सेट भी उसका नाम है, मैंने आपको पहले बता दिया था ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट मतलब अगर आप रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखे तो उसके एलिमेंट को आप गिन पाओ, अगर वो काउंटेबल है तो फाइनाइट है। अगर आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो, काउंट वर्ड्स में लिख सकते हो, या फिर आप रिवर्स के नाम कॉमा डाल के भी लिख सकते हो। तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास, ठीक है। ऐसे किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते